नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज, आपके शहर की सबसे विश्वसनीय और तेज खबरें। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आज हम आपको लेकर आए हैं आपके लिए आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। कैथल डीसी प्रीति ने कहा कि आगामी 13 जुलाई को कैथल में आयोजित की जा रही हाफ मैराथन को माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ड्रग्स को पीछे छोड़े, कैथल के संग दौड़े के मूल मंत्र के साथ ड्रग्स फ्री हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के संदेश के साथ धावक दौड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि पूरे प्रदेश को हमारे युवा ड्रग्स जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहें। इसी के प्रति जागरूकता के लिए आगामी 13 जुलाई को कैथल में हाफ मैराथन का आयोजन हुआ। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कैथल को हाफ मैराथन जैसे आयोजन के लिए चुना है। इसीलिए जिला कैथल सहित प्रदेश वासियों से अपील है कि इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता मुहिम का हिस्सा बने। डीसी प्रीति मंगलवार को लघु सचिवालय के वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही थी। उन्होंने बताया कि मैराथन 3 कैटेगरी में आयोजित होगा, जिसमें 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की फन फॉर रन शामिल है। अब तक करीब 3,000 लोगों ने कैथल ऑफ मैराथन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और आगे आने वाले समय में इस रजिस्ट्रेशन की बढ़ने की संभावना है। आप सभी को नमस्कार। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैथल में 13 जुलाई को हाफ मैराथन आयोजित की जा रही है, उसके बाबत बुलाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें शिरकत करेंगे एज अ चीफ गेस्ट और ये हाफ मैराथन में 3 कैटेगरीज रखी गई हैं, जिसमें से 2 प्रोफेशनल रन्स होंगी, 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की। उसके अलावा एक और कैटेगरी रखी गई है 5 किलोमीटर की, जिसमें फ़न के तरीके से लोग रन करेंगे, जिसमें सब लोग अपना प्रतिभागिता को सुनिश्चित करेंगे। और इस पूरी मैराथन का थीम रहेगा नशा मुक्त हरियाणा। और कैथल में अभी तक करीबन 53,000 लोगों ने इस चीज़ में अपनी रजिस्ट्रेशन करा ली गई है और आगे आने वाले दिनों में इस रजिस्ट्रेशन के बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। इसमें जो स्टार्ट और फिनिश पॉइंट रहेगा वो पीडब्ल्यूडी का विश्राम गृह रहेगा, जो अम्बाला रोड पे है, और पूरी रन अम्बाला रोड पे ही रखी जाएगी। इसमें 2 तरह के रूट्स डिसाइड किए गए हैं, जिसमें से एक 5 किलोमीटर वाला पूरा रूट रहेगा और एक 10 किलोमीटर का रूट रहेगा, और 21 किलोमीटर वाले प्रतिभागी भी उसी 10 किलोमीटर वाले रूट को 2 बार कवर करेंगे। सभी प्रतिभागियों के लिए फिनिशर्स मेडल रखे गए हैं। उसके अलावा जो भी बेसिक किट होती है, जिसमें टी शर्ट एक रहती है, वो भी सभी प्रतिभागियों को दी जाएगी। उसके अलावा 21 किलोमीटर की कैटेगरी में महिला और पुरुष 2 सब कैटेगरीज रखी गई हैं, जिनको प्राइज़ मनी दिया जाएगा। और प्रथम आने वाले व्यक्ति को 1,21,000 का इनाम दिया जाएगा। उसके बाद द्वितीय के लिए 1 लाख रखा गया है और थर्ड पोजीशन के लिए 75,000 का कैश प्राइज़ रखा गया है। 10 किलोमीटर में पहले प्रथम आने वाले प्रतिभागी के लिए 1 लाख, द्वितीय के लिए 75,000 और तृतीय के लिए 50,000 की नकद राशि सुनिश्चित की जाएगी। 10 किलोमीटर में भी सब कैटेगरी महिला और पुरुष की रहेगी। उसके अलावा एक स्पेशल कैटेगरी रखी गई है, जिसमें सीनियर सिटीजन्स 60 साल से ज़्यादा के महिला और पुरुष जो है वो उसमें प्रतिभाग ले सकते हैं और उनको एज अ स्पेशल कैटेगरी ट्रीट किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे रूट पे स्वयं से लोगों से बातचीत करते हुए आपको नज़र आ सकते हैं उस दिन। और इसके लिए सभी कैथल की संस्थाओं ने अपने हमें आश्वस्त किया है कि पूरे रूट को वो किस तरीके से मैनेज करेंगे और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इस पूरी रेस को मैनेज करने की सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। सुरक्षा संबंधित सभी इंतजाम कर लिए गए हैं और सभी जितने भी प्रतिभागी होंगे उनको सुरक्षा की दृष्टि से, मेडिकल की दृष्टि से और अन्य किसी व्यवस्था से के लिए किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। ऐसा हमारा प्रशासन सभी संस्थाओं के साथ मिलकर के ये सुनिश्चित करेगा। टाइमिंग क्या रहेगी? सुबह 5:30 बजे फ्लैग ऑफ कर दिया जाएगा, तो 5 बजे सभी लोगों को एकत्रित किया जाएगा और उसके बाद 5:30 बजे सबसे पहली रन 21 किलोमीटर की फ्लैग ऑफ कर दी जाएगी। जी, रूट पीडब्ल्यूडी से शुरू होकर के और पूरा अम्बाला रोड को कवर करेगा, जिसमें पहले कट पे 2.5 किलोमीटर पे फर्स्ट कट दिया जाएगा और सेकंड कट 5 किलोमीटर्स पे दिया जाएगा। जब हम 2.5 किलोमीटर से घूमेंगे तो वो पूरा रूट जो है वो 5 किलोमीटर्स को कवर करेगा
और नेक्स्ट जो 5 किलोमीटर पे देंगे उसको अगर आप यू में देखेंगे तो वो 10 किलोमीटर्स कवर करेगा। तो 21 किलोमीटर वाले लंबे रूट को 2 बार कवर करेंगे और 10 किलोमीटर वाले 1 बार को कवर करेंगे। तो 2 रूट्स में ये पूरी 3 की 3 जो रेट्स हैं वो कवर कर दिए जाएंगे। हाँ जी, जो प्रोफेशनल रनर्स हैं 21 और 10 किलोमीटर में उन लोगों को बिब और RFID टैग दिया जाएगा जिसमें उनकी टाइमिंग्स नोट की जाएंगी और इसके लिए पूरा रूट सर्टिफिकेशन भी किया गया है एजेंसी के द्वारा। और अगर कोई भी प्रोफेशनल रनर इसमें पार्टिसिपेट करता है तो उसको वही मान्यता दी जाएगी जो बाकी रेसेस में मैराथन्स में दी जाती है। अभी तक लगभग 53,000 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है अलग अलग कैटेगरीज में। रजिस्ट्रेशन में अभी 3 से 4 दिन बाकी है, लास्ट डे तक रजिस्ट्रेशन रहेगा। 21 किलोमीटर के लिए 200 रुपये फ़ीस रखी गई है और 10 किलोमीटर के लिए 100 रुपये फ़ीस रखी गई है। 5 किलोमीटर में प्रतिभागिता निःशुल्क रहेगी। हाँ जी, उस रूट पे ट्रैफिक का डाइवर्ट किया जाएगा और एडवाइजरी पब्लिक के लिए जारी कर दी जाएगी। 5 किलोमीटर के लिए इनाम भी रखा गया। 5 किलोमीटर के लिए फिनिशर्स मेडल रखा गया है। जो फीस है मैम वो सभी कैटेगरी के लिए सेम? हाँ जी, फीस सबके लिए सेम रहेगी। अगर कोई प्रोफेशनल रन में पार्टिसिपेट करता है तो 21 किलोमीटर के लिए 200 रुपये और 10 किलोमीटर के लिए 100 रुपये। पूरे स्टेट से भाग ले सकते हैं या कैपिटल से? हमारी तरफ से सभी को आह्वान है, प्रदेश से भी और प्रदेश से बाहर से भी जो भी लोग प्रोफेशनली रन करना चाहते हैं सभी को आह्वान करते हैं हम कि कैथल में मैराथन का हिस्सा बने और इसको सफल बनाएं। मैडम, इमरजेंसी केस में कोई डॉक्टर की टीम भी रिक्रूट की है या एम्बुलेंस पर? पूरे रूट पे 8 स्टेशंस मेंटेन किए जाएंगे जिनमें डॉक्टर्स को मैन किया जाएगा और सभी बेसिक जो मेडिसिन होंगी उनकी सुविधा रखी गई है, प्लस एम्बुलेंस वहाँ पे रहेंगी। अगर किसी भी तरह की कोई एक्सीजेंसी फिर भी आ जाती है तो उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाने की पूरी व्यवस्था रखी जाएगी। नहीं, हम लोगों की तरफ से जो टी शर्ट्स डिज़ाइन की गई हैं कैथल प्रशासन की तरफ से वो दी जाएंगी। उसके अलावा प्रतिभागी किसी भी ड्रेस में दौड़ सकते हैं। प्रोफेशनल रनर्स के लिए बिब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जिस तरीके से वो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हीं को नाम के हिसाब से रजिस्ट्रेशन और RFID टैग दिया जाता है ताकि उनकी टाइमिंग्स उस RFID टैग के अकॉर्डिंग ही नोट की जाती है और वो फिर उनके प्रोफेशनल करियर में आगे के लिए भी काउंट होती है। कितने लोगों को आने के लिए? सभी लोगों से आह्वान है और क्योंकि रजिस्ट्रेशन अभी 53,000 का हुआ है तो लास्ट डे जितना भी रजिस्ट्रेशन होगा उसके हिसाब से फिर हम लोग उम्मीद कर पाएंगे कि कितने लोग, बट अभी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पूरा कैथल CM साहब के साथ मिलकर ही दौड़ेगा। प्रशासन की तरफ से भी कोई इस पूरे कार्यक्रम के लिए नोडल अधिकारी ADC साहब हैं और सभी विभाग अपनी प्रतिभागिता इसमें सुनिश्चित कर चुके हैं और सभी लोग इसमें एज अ पार्टिसिपेंट भी शामिल रहेंगे। समुद्र में दौड़ते हैं ज़मीन पे भी दौड़ लेते हैं। मेरी रजिस्ट्रेशन तो कर रखी है, अब देखेंगे कभी अगर सब व्यवस्था से बाहर आए तो दौड़ लेंगे। जी, तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन लिंक दे दिया जाएगा। अगर हो सके तो इस वीडियो के बाद में उस रजिस्ट्रेशन लिंक को फ्लोट कर दीजिए ताकि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक इसकी पहुंच हो जाए। और जैसे नशा मुक्त हरियाणा एक बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम चाहते हैं कि हर घर तक इस थीम को पहुंचाया जा सके। तो हमारा आप लोगों के माध्यम से ये आह्वान है पूरे कैथल को और बाकी पूरे प्रदेश को भी कि जिस प्रकार से सरकार इस मुहिम को हर कार्यक्रम की एक केंद्र बिंदु बनाती है, उसी प्रकार से आप लोग भी इस पे विचार करें और हर घर तक इस के ऊपर बातचीत हो और सभी घरों से कम एक व्यक्ति ये सुनिश्चित करे कि वो इस रेस का हिस्सा बने और इस थीम को फिर अपने जीवन में अपनाएं ताकि नशे मुक्त कैथल पे हम लोग बार बार में विचार कर सकें और कैथल को नशा मुक्त बना सकें। अगर जितनी भी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो सभी पूरी की जाएंगी एज पर रिक्वायरमेंट। नशा मुक्त हरियाणा। मैडम, इसमें जैसे स्कूलों के बच्चे बुलाए गए हैं जी, वो बेटियां हैं जैसे खासकर छोटी, हाँ जी, स्कूल से यहाँ तक आने का उनकी सुरक्षा व्यवस्था का और जो स्कूल संचालक को वो पैसा वहन करेंगे तो किस फंड से वो पैसा जाएगा, क्या रहेगा?
हम सब लोग सभी स्कूलों से भी बातचीत में हैं और जितने भी बच्चे आएंगे क्या वो स्वयं अपने हिसाब से अरेंजमेंट्स कर पा रहे हैं या हमारी तरफ से किस तरह की अरेंजमेंट्स की ज़रूरत है, उन पे विचार किया जा रहा है और सभी बच्चों को सुरक्षित लाने और ले जाने की जिम्मेवारी हमारी रहेगी। सीनियर सिटीजन को लेकर जानकारी देते हैं आप उनकी क्या 60+ इज सीनियर सिटीजन, एज बार अबव 60 कोई भी हो सकता है। अब उसमें हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा उम्र के कौन व्यक्ति दौड़ेंगे। अभी तक इस तरह का कोई एज बार हमने नहीं रखा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा या फिर वहाँ पे मौके पे रजिस्ट्रेशन होगा? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही होगा। और इस पूरे प्रोग्राम के लिए जो हमने टैगलाइन रखी है वो है ड्रग्स को पीछे छोड़े, कैथल के संग दौड़े। तो आप मैडम ये नशा मुक्ति जैसे बात कर रहे हैं आप, कितना % हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ जिला कैपिटल में हम कितने % सफल हो? जब हम सफलता की बात करते हैं तो कोई भी चीज़ 100% से कम अच्छी नहीं लगती, मगर हर चेंज को आने में कुछ समय ज़रूर लगता है। तो प्रयास करते रहना हमारा काम है और शुरुआत करना, आप लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुंचना भी हमारा काम है। उसमें सफल कैथल और कैथल की जनता स्वयं को बनाएगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम कैथल को बहुत ही जल्द ड्रग्स मुक्त कर लेंगे। थैंक यू। तो ये थी आज की अहम खबर, आपके शहर से जुड़ी वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।